वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 216 है और आपको टेस्ट भी 216 नंबर का आज शाम 7 बजे नानक क्लासेस ऐप में मिल चुका है। जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन कर रखा है वहां, और आज का फिर हमारा जो टॉपिक है वो पर्यटन का टॉपिक है, क्योंकि लगातार 3 दिन से आपको पर्यटन, राजस्थान के पर्यटन से जितने भी क्वेश्चन थे वो लगभग सारे आपको करवाए जा चुके हैं। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की कृषि व फसल, क्योंकि ये भी रीट के अंदर है और सब में है। राजस्थान की कृषि व फसल से संबंधित टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करें। इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन रोजाना 9 बजे रीट एग्जाम स्पेशल इसमें जीके है। पहला प्रश्न देखिए, कमल के फूल का बाग कहां है जिसका उल्लेख मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरनामा में किया? नाम सुना होगा आपने, मुगल बादशाह बाबर, मुगल वंश का संस्थापक, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में, तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा, जिसका फारसी में अनुवाद हुआ, वह कहां पे है? धौलपुर में। कहां पे? धौलपुर के अंदर है कमल के फूल का बाग। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां स्थित है, जिसे राजस्थान का ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है? जो उड़ीसा के अंदर ब्लैक पेगोडा है उसे राजस्थान का ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। झालरा पाटन है, झालावाड़ के अंदर सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग में कलम जड़ित मरकत मणि के 2 गुलाबी प्याले नुमा जलाशय विख्यात है, जिन्हें गुलाब सागर व गुलाब सागर का बच्चा के नाम से जाने जाते हैं? यानी कलम जड़ित मरकत मणि के 2 गुलाबी प्याले नुमा जलाशय हैं, जिन्हें एक का नाम है गुलाब सागर, दूसरा है गुलाब सागर का बच्चा। ठीक है, तो ये किस दुर्ग के अंदर है? ये है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। किसमें? मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पे? जोधपुर के अंदर है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। पहाड़ी बहुत पूछी जाती है, चिड़िया टुक पहाड़ी। कौन सी? चिड़िया टुक पहाड़ी पे है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग नानी शिरडी पहाड़ी पर स्थित है? ये सारे पर्यटन की दृष्टि से अभी नानी शिरडी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो नाम सुना होगा आपने, सोजत जो पाली का दुर्ग है वो नानी शिरडी पहाड़ी पर है। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में है। शेरगढ़ एक धौलपुर में है, एक बारा में है, और एक सिवाना दुर्ग ये कहां पे है? बाड़मेर में। प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने किस महल के निकट बनी झील के किनारे किम उपन्यास का कुछ अंश लिखा था? नाम सुना होगा रुडयार्ड किपलिंग, जिसने मेहरानगढ़ दुर्ग, बूंदी वाले दुर्ग के बारे में कुछ बातें कही थी। किस महल के निकट बनी झील के किनारे किम उपन्यास का कुछ अंश लिखा था? वो है सुख महल। कौन सा? सुख महल, बूंदी के अंदर। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, भूल मत जाना। सुख आता है बूंदी खा के, और खुशी महल कहाँ है, या खुश महल कहाँ पे है? उदयपुर में। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? ये 2022 के एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो राजस्थान में सिवाड़, जो सवाई माधोपुर के अंदर है, घुसमेश्वर महादेव का मंदिर, वो राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहां के राजभवन से चोरी हुई थी। ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहां के राजभवन से चोरी हुई थी, तो वो 7 प्राचीन बंदूकें राजभवन माउंट आबू से, माउंट आबू सिरोही के अंदर। केला पानी नामक पवित्र स्थल कहां पे है? इसका तो पता ही होगा, केला पानी की बावड़ी या केला पानी जो पवित्र स्थल है वो बांसवाड़ा के अंदर है। और अभी हाल ही में बांसवाड़ा क्यों चर्चित है? मैग्नीज के भंडार के कारण चर्चा में है, ध्यान रखना, बांसवाड़ा जिला। राजस्थान में स्थित किस हवेली का निर्माण हाथी और कालू उपनाम के 2 मुस्लिम कारीगरों द्वारा करवाया गया? राजस्थान में स्थित किस हवेली का निर्माण हाथी और कालू नाम के 2 मुस्लिम कारीगरों ने बनवाया था? तो वो हवेली कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली। और सालिम सिंह की हवेली कहां पे है? जैसलमेर में। नथमल की हवेली, सालम सिर की हवेली, सोडा की हवेली, पटुओं की हवेली, ये सारी हवेलियां जैसलमेर के अंदर है। तो इसमें सालिम सिंह की हवेली, उसमें हाथी और कालू नाम के 2 मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाया गया। और याद रखना, कल का जो हमारा टॉपिक होगा कृषि व फसल कृषि व फसल को अच्छे तरीके से पढ़ना। शाम 7 बजे इसका टेस्ट आपको मिल रहा है। जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप पे ये इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति की हमारे सवाल आपके जवाब जीके की क्लास टेस्ट है, ये ज्वाइन नहीं किया जरूर करें, क्योंकि इसमें ये भी फायदा है, सुबह करंट की क्लास के क्वेश्चन भी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग की स्थापना कहां की गई है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये उदयपुर के अंदर। कहां पे? उदयपुर में।
विभीषण मंदिर कहाँ पे स्थित है? उत्तर भारत का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर। विभीषण कौन थे? रावण के भाई विभीषण, जो वो राम की शरण में आए थे तो केथुने कोटा के अंदर। नागदा, नागदा में क्या है? नागदा जो उदयपुर है, पहले चित्तौड़ में आता था उदयपुर, जैसे राजधानी बनी उदयपुर में हो गया, तो नागदा उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। नागदा को राजधानी बप्पा रावल ने बनाई थी। गार्डन बड़ा बाग कहाँ स्थित है? बड़ा बाग कहाँ स्थित है? तो बड़ा बाग कहाँ पे स्थित है? बड़ा बाग है जैसलमेर के अंदर। बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर। देवी कुंड की छतरियां कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। गिटोर की छतरियां कहाँ पे है? जयपुर में। आहड़ की छतरियां कहाँ पे? उदयपुर में, जहां पे लगभग राजा महाराजाओं के समाधि स्थल हुआ करते थे, शमशान भूमि हुआ करती थी। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहते हैं? ये प्रश्न बड़ा फेमस है और आता ही आता है। नीला शहर, नाम आते हैं सूर्य नगरी, कई बार आता है सन सिटी, कई बार आता है ब्लू सिटी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने। सूर्य नगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी, नीला शहर जोधपुर को कहते हैं। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। केसर बाग धौलपुर में है। राम सागर अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर है। घंटाघर धौलपुर में है। 27 देवरी है। शिव मंदिर, समाधि स्थल, जैन मंदिर, नाथ संप्रदाय का स्थल। तो 27 देवरी जैन मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 27 देवरी जैन मंदिर है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल पूछे तो जोधपुर में महामंदिर है, वो नाथ संप्रदाय के मंदिर है। विनायका हथियागोड़ कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है? जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये तो पहले भी आ चुका है, तो इसका जवाब तो देना आसान हो गया आपके लिए। कोलवी की गुफाएं कहां पे? झालावाड़। 84 खंबा की छतरी, 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्न कथनों में से कथन असत्य बताना है। अभी 84 खंभों की छतरी, अब देखो, इस छतरी का निर्माण विष्णु सिंह के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया था, तो यही गलत है। 84 खंभों की छतरी छत्रसाल की स्मृति में हुआ था, तो गलत है। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। राव अनिरुद्ध सिंह के काल में, ये सही है। देखो, 84 खंभों की छतरी छत्रसाल को समर्पित है और अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने करवाया था, तो पहला गलत हो गया। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया, ये सही है, तो पहला गलत है। अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है। अजमेर स्थित है जो अलाउद्दीन खान का मकबरा है, वो किसके लिए जाना जाता है? तो 16 थंबों के नाम से, 16 थंबा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। मालदेव का नाम सुना है आपने? मालदेव जो जोधपुर मारवाड़ का शासक बना था 1531 से लेकर 62 तक, और उसकी एक रानी थी, एक रानी उमादे थी, और भी रानी थी, जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। स्वरूप दे जाली रानी, ये वही जाली रानी स्वरूप दे है जिसका पुत्र चंद्रसेन था। इसी के कहने पर चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उसके बाद में राम और उदय सिंह रूट कर अकबर की शरण में चले गए थे। निम्न में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? निम्न में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर कल्याण जी, आपने नाम सुना होगा, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर टोंक के अंदर है। अब इसको यह भी याद रखना, किसने करवाया था? राजा दिगव ने कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया। धौलपुर के पास निम्न पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया था? धौलपुर के पास निम्न पर्यटक स्थल कौन सा है जिसे 1617 ईस्वी में शाहजहां के लिए, शाहजहां मुगल बादशाह था, जहांगीर का पुत्र खुर्रम इसको कहते थे, के लिए शिकार स्थल के रूप में निर्मित करवाया था? तालाब ए शाही, बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान में तालाब ए शाही धौलपुर में। 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? यानी 1793 में भरतपुर ये के राजा बख्तावर सिंह थे, उन्होंने एक भवन का निर्माण किया है जिसमें आज कलेक्ट्रेट हाउसिंग कार्यालय स्थित है, तो वो कौन सा है? अलवर सिटी पैलेस। कौन सा? ये सॉरी, बख्तावर सिंह अलवर क्षेत्र वाले, तो अलवर सिटी पैलेस चल रहा है। मुसी महारानी की छतरी 80 खंभों की है, ये भी कहां पे है? अलवर में। राजस्थान में स्थित कौन सी हवेली जाजी प्रासाद के नाम से दिखाई देती है? यानी हवेली दूर से दिखाई देने पर जहाज के आकार की दिखाई देती है, तो वो कौन सी है? वो है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली कहां पे है? जैसलमेर में। जैसलमेर स्थित सेठ गुमान चंद बाफना हवेली का दूसरा नाम क्या है? जैसलमेर में स्थित
सेठ गुमान चंद बाफना हवेली का दूसरा नाम क्या है? पटवों की हवेली। और शायद ये वीडियो मेंस में क्वेश्चन आया था, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद ने। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पे है? जयपुर के अंदर है। प्राचीन काल में राजस्थान का वह जो क्षेत्र जो जम्बूकरण कहलाता था, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जिसका नाम क्या था? जम्बूकरण कहलाता था। तो जम्बूकरण केशवराय पाटन को कहते थे। केशवराय पाटन कहां पे है? बूंदी में, जहां राजस्थान की पहली चीनी मिल स्थापित की गई। कुम्हेर भरतपुर में है, मेनाल भीलवाड़ा में है, कोलायत बीकानेर में है। देवताओं की साल स्थित है। देवताओं की साल कहां स्थित है? तो मंडोर में। और मंडोर एक सभ्यता भी है, मंडोर से गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत भी होती है, जोधपुर में है। इंग्लैंड की महारानी मेरी का दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के सम्मानार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। कहां पे? इंग्लैंड की महारानी मेरी, मेरी नहीं, महारानी मेरी, इंग्लैंड की महारानी मेरी नाम था, ऐसे नहीं, महारानी मेरी का दिसंबर 1911 की भारतीय यात्रा के समय वो आए थे, तो उन्होंने जनाना घाट का निर्माण करवाया था। वो कौन से है? पुष्कर सरोवर, पुष्कर अजमेर के अंदर। गांधी घाट के नाम से भी उसे जाना जाता है, सबसे बड़ा घाट भी कहते हैं, 52 घाट है ना पुष्कर में। तो महारानी मेरी यानी नाम है मेरी, पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा महारानी मेरी। अगला देखो, पीकॉक गार्डन कहां स्थित है? पीकॉक गार्डन है कहां स्थापित किया गया? पीकॉक गार्डन कहां स्थापित किया गया है? जयपुर के अंदर। प्रश्न सीधे सीधे आते हैं पर्यटन में। सिसोदिया रानी बाग कहां स्थित है? सिसोदिया रानी बाग कहां स्थित है? तो सिसोदिया वैसे बस मेवाड़ क्षेत्र में है, उदयपुर उत्तराखंड। सिसोदिया रानी बाग है जयपुर में। ये स्वाई जय सिंह की पत्नी थी, सिसोदिया वंश की। राज्य का एकमात्र जिला जहां नैरो गेज लाइन है। देखो राजस्थान का जहां एकमात्र जिला जहां नैरो गेज लाइन है, तो अपने राजस्थान में सिर्फ धौलपुर के अंदर नैरो गेज लाइन है, बाकी सब जगह ब्रॉड गेज है। लगभग भारत में ब्रॉड गेज है, मीटर गेज भी बहुत ही कम है, नैरो गेज तो बस नए के बराबर थोड़ी बहुत ही रही है। तो धौलपुर। राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा दाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी स्थित है। राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा दाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई छतरी है बूंदी के अंदर। अभी पीछे पढ़ के आए हैं अपने। राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला कौन सा है? ये प्रश्न भी मैं कई बार आपको करवा चुका हूं। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को कहते हैं। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है? घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान को देश में 10वां स्थान मिला है, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना। विभाग की पूछे तो 1956 में। राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य था। राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य कौन सा था? तो पधारो मारे देश। और अब भी क्या है? पधारो मारे देश है। इससे पहले वसुंधरा सरकार में था, जाने क्या दिख जाए। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो अमेरिका से आते हैं। कहां से? अमेरिका से। 2 नंबर फ्रांस, तीसरा बांग्लादेश से। राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से दूसरा स्थान किस जिले का आता है? यानी सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो जयपुर में आते हैं। 2 नंबर पे जो सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं वो आते हैं आपके जोधपुर के अंदर। सबसे ज्यादा जयपुर में, 2 नंबर पर जोधपुर में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 को हुई थी। राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1979 में। ये सारे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं सारे लगभग 3 वीडियो में 150 प्रश्न आपको पर्यटन के दे चुका हूं, तो लगभग क्लियर हो चुके हैं। कोई स्थापना है, कोई योजना है, सब आ गया। कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कृषि व फसल। अब इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 प्रकार की रबी, खरीफ, जायद फसल है। जो 10 जलवायु खंड है, कृषि जलवायु खंड, उनकी भी चर्चा करेंगे। जो आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है, कितना उत्पादन हुआ, सरसों का कितना हुआ, बाजरा का कितना हुआ, 2020-21 में कितना था, 19-20 में, 20-21 में, सब पढ़ेंगे। तो अगले मान के चलो एक टॉपिक को ले लिया ना, तो 2-3 दिन लगाने ही पड़ेंगे 50-50 क्वेश्चन में, जब जाके क्लियर होगा। और एक बार आपने क्लियर कर दिया तो ऐसे तैयार करो कि आपको दोबारा न पढ़ना पड़े। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं? तो देखो पहले लगभग दिसंबर में होता था, अब रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में आते हैं। या दिसंबर ऑप्शन होता है तो नवंबर नहीं होता, नवंबर दिसंबर में आते हैं। विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है?
विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है। राजस्थान में स्वदेशी पर्यटक किस स्थान पर सर्वाधिक आते हैं, यानी घरेलू जो पर्यटक है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा पुष्कर में आते हैं, सबसे ज्यादा पुष्कर में, फिर अजमेर में और फिर माउंट आबू में। और सबसे ज्यादा विदेशी सबसे ज्यादा जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर उदयपुर में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का प्रथम राज्य तो ये कौन सा है, अपना राजस्थान है ही। ठीक है, हमारा राजस्थान है जिसने 1989 में पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया था और 2004 में जन उद्योग का दर्जा दिया था। तो ये शायद 44% हुए हैं आज। ठीक है, 44% इसके अंदर हुए हैं, तो 44% ही आपको मिलेंगे। पर्यटन से लगभग पूरे हो चुके हैं, इसलिए इतने दिए। ये क्लियर हो गया, आपके पर्यटन का टॉपिक आपका क्लियर है हो गया। तो निरंतर इस प्रकार बने रहें, टॉपिक के अनुसार पढ़े रहें, निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।